दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि विपिन अब किसी भी घरवाले पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। जो उन्हें फीडबैक मिला है और अपनों से ही मिला है, ऐसा नहीं है कि सलमान खान के फीडबैक से वो इतने प्रभावित हो चुके हैं। सलमान खान का फीडबैक होता सिर्फ और सिर्फ तब भी वो कहीं ना कहीं इग्नोर करते नज़र आते। लेकिन जब उनकी वाइफ ने खुद एक फीडबैक दिया है कि किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना, अविनाश जो तुम्हारे सामने है वो उसका रियल फेस नहीं है, करण भी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, करण तुम्हारा दुश्मन है, शिल्पा के साथ तुम क्यों इतना कोऑर्डिनेट रहते हो। तो जब इस तरह का रिव्यू मिलेगा एक आदमी को, तो उसका तो दिमाग सनकेगा ही सनकेगा। फिर तो उसको ऐसा लगेगा कि सभी लोग मेरे दुश्मन हैं। अभी हो क्या रहा है कि विपिन किसी पे भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। विपिन को अब ऐसा लगने लगा है कि अगर कोई मेरे से प्यार से बात कर रहा है, जैसे ईशा या अविनाश या कोई भी, तो विपिन अब सोचने पे मजबूर हो जा रहे हैं कि ये मेरे से प्यार से बात कर रहा है, मतलब इसको क्या मुझसे चाहिए, कोई इसका मकसद तो नहीं है इसके पीछे भी। तो वो अब हर घर वाले को एक शक की नज़र से विपिन देखने लगे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो सकता है, मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर आ सकता है। ठीक है, तुमने सबको एक बार रेल दिया, पेल दिया, लेकिन कम से कम उन लोगों के साथ तुम्हें थोड़ा सा कोऑर्डिनेट बरतनी होंगी चीज़ें जहाँ पे तुम बैठना चाहते हो। क्योंकि अभी तुम्हारा माइंड बिल्कुल हाइपर है, तुम गुस्से वाले जोन में हो। लेकिन हमेशा आदमी पे गुस्सा हावी नहीं रह सकता। गुस्से की एक समय सीमा होती है और वो बहुत छोटी होती है। ज़्यादातर आदमी खुश मिजाज रहना जानता है, थोड़ा नॉर्मल रहना जानता है। और गुस्सा आता है वो मामूली से मामूली, में बोलूँ तो 10-15 मिनट का ही गुस्सा होता है। अदरवाइज आदमी नॉर्मल ही रहता है बिना गुस्से के। तो अभी गुस्सा जब आएगा तुम्हें, तब तो तुम सभी घर वालों से लड़ लोगे। लेकिन जब तुम नॉर्मल हो जाओगे तो कहीं बैठना भी तो है, कुछ दिल की बातचीत भी तो करनी है किसी से। तो उतना तो स्पेस लेना पड़ेगा, देना भी पड़ेगा, थोड़ा सा बातचीत करनी पड़ेगी घर वालों से। सबसे दुश्मनी मोल लेके यहाँ किसी का कुछ नहीं बनता। यहाँ उन्हीं लोगों के पास बैठना पड़ेगा जिनसे तुम लड़ रहे हो। तो मुझे डर दोस्तों इस बात का है कि जिस हिसाब से विभिन्न सब पे चढ़ते नज़र आ रहे हैं, सबको एक ही तरीके से नाप रहे हैं, एक लाइन में खड़ा करके, आखिर में विभिन्न कहीं बिल्कुल अकेले ना पड़ जाएं। दिक्कत इस बात की है क्योंकि जो वाइल्ड कार्ड आए हैं, जो नए लड़के लड़कियां आए हैं, वो तो वैसे ही विभिन्न का जो बिहेवियर रहा है उनके लिए वो बहुत रूड रहा है। और कोई भी जो वाइल्ड कार्ड है वो विवियन को अच्छा मानते नहीं है, बहुत रूड बिहेवियर बिल्कुल मानते हैं, आपको पता ही है। तो जैसे देखो स्ट्रेटजी करण की थी कि शिल्पा ने नॉमिनेट भी किया, टाइम गॉड भी नहीं बनने दिया, फिर भी उनका बॉन्ड देखो कितना स्ट्रांग है। तो ऐसा ही अविनाश के साथ तुम्हारा रिश्ता है, ईसा के साथ तुम्हारा रिश्ता है। अगर किसी के साथ तुम्हारा रिश्ता है, मैं बताऊं तो सिर्फ और सिर्फ अविनाश और ईसा के साथ है। चाहे वो तुम्हारे साथ कोई गलती कर दें या तुम उनके साथ कोई गलती कर दो, उन गलतियों को साथ में लेके तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। लड़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, अविनाश से लड़ाई करो, ईसा से लड़ाई करो, लेकिन अलग मत जाओ, उसी ग्रुप में रहो। जैसे होता है ना, परिवार में क्या होता है, परिवार में लड़ाइयाँ होती हैं तो क्या कोई छोड़ के चला जाता है? बिल्कुल नहीं जाता। तो वैसा ही है, वहाँ पे लड़ो, झगड़ो, कोई बात पसंद नहीं आती अविनाश की तो बोलो क्यों किया तूने ऐसा, तुझे नहीं करना चाहिए था, सॉरी बोल मुझसे, और मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं तुझे सॉरी बोलता हूँ। इस तरह से वहाँ पे रिलेशन चल सकता है। अगर एक गलती किसी ने भी की आपके लिए और फिर तुम उसको पकड़ के उसे सुना दो, फिर उससे शॉर्ट ना करो। चलो सुना दिया यहाँ तक ठीक है, लेकिन आगे क्या है, स्टेप अगला क्या होना चाहिए? बातें शॉर्ट होनी चाहिए कि ठीक है मैं उस समय गुस्से में था, मैं थोड़ा हाइपर था, मैं थोड़ा आपे से बाहर हो गया, कि भाई अविनाश अब सॉरी मेरी तरफ से, तुझे बुरा लगा होगा, आई नो, कि चलो अब पुरानी बातें भूल जाते हैं, लेकिन ये अब मत करना मेरे साथ भाई, बुरा लगा था मुझे। ये बातें आगे ऐसे होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें उन्हीं के साथ रहना है। अब तुम सबसे अगर एक ही तराजू में रख के सबको नाप दोगे, जैसे कि तुमने सारा से भी अनबन अपनी कर ली है, चाहत से तो तुम्हारा 36 का आंकड़ा है ही, दिग्विजय से भी बहुत तगड़ा तुम्हारा पेंच फंसा हुआ है, रजत से तुम्हारा कोई बॉन्ड नहीं है, शिल्पा और करण से तो आप जानते ही हैं, श्रुतिका की तो आवाज़ उसके विवेन के कानों में चुभती है। फिर बचा कौन? कशिश, कशिश बची है, ईडन बची है, यामिनी बची है।
इन लोगों के पास बैठना शुरू करेगा क्या विपिन? तो इसीलिए दोस्तों मेरे कहने का मतलब आप समझ जाइए, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं डिटेल और लॉजिक के साथ बात करना पसंद करता हूँ। मुझे कोई हवा में बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कुछ भी जो अपडेट है भी नहीं वो बना के आपको बता दूँ। दोस्तों ये कहानी बनती नज़र आ रही है, आर्टिकल छप रहे हैं ये, कि इस हिसाब से अगर विवेन चल रहे हैं तो बहुत जल्द अपने आप को अकेला पाएंगे 16-17 जन के लोगों में। एक अकेले की जो स्ट्रैटेजी होती है, जैसे चाहत पांडे ढिंढोरा पीटती है कि मैं तो सर अकेली हूँ, अकेली लड़ रही हूँ, अकेले खा रही हूँ, अकेले बना रही हूँ, तो वो है कहाँ पे? वो टॉप 5 में भी नहीं है। जो सिंपत्ति मिल रही है ठीक है, उसका जो स्किन है, जो वो इतनी सुंदर दिखती है, उसकी वजह से लोग उसे फॉलो कर लेते हैं। गेम उसका जीरो है, हम सब जानते हैं। उसकी सुंदरता की वजह से जो ठरकुल्ले लड़के होते हैं वो उसे पसंद करते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं। बाकी गेम कोई बता दे मुझे, विभिन्न और अविनाश ने उससे लड़ना बंद कर दिया है, तो उसका गेम अब क्या बचा? जीरो। कोई गेम नहीं है उसका। पहले रजत की वजह से भी थोड़ा सा गेम था उसका, एक वो पोकी वाला जो सीन, लव एंगल वाला सीन, चाहत और रजत राहत, ये वाला सीन, ये भी ख़त्म हो गया। अब क्या गेम बचा उसका? कोई गेम नहीं है। ये डिपेंड अपने पे नहीं है, दूसरों पे डिपेंड ज़्यादा है कि वो अविनाश मुझसे लड़ेगा तो मेरी फुटेज बनेगी, विभिन्न लड़े तो मेरी फुटेज बने। ये है सीन इसका। चलिए दोबारा से आ जाते हैं विभिन्न और अविनाश पे ही। तो ये है दोस्तों मेरे कहने का मतलब कि इसी तरह से चलते रहे विभिन्न, तो बहुत जल्द अपने आप को अकेला पाएंगे। ठीक है, जो गलतियां आपको लगता है कि नॉमिनेट उस वक्त जो अविनाश ने तुम्हें किया, तुम्हें नहीं करना चाहिए था, वो शिल्पा को कर सकता था, जैसा कि तुमने उससे पूछा है ये सवाल। लेकिन वो जो जस्टिफिकेशन था वो तो आपको दे चुका कि मैंने वो चैन आपकी ब्रेक की है, दो बेटे और एक माँ वाला जो एंगल चल रहा था वो मुझे ब्रेक करना था, वो मैंने कर दिया। चलो वहाँ तक भी ठीक है, लेकिन इस पर तुम नाराज़ हो सकते हो, तुम्हारा बिल्कुल हक बनता है, लड़ाई कर सकते हो इस बात पे कि वो ईशा वहाँ पे स्लो क्यों भागी, ईशा तुम्हारी फ़ोटो लेके स्लो क्यों भागी। वो या तो ये साफ साफ बोल दे कि मैं तुम्हें नॉमिनेट ही रहने देना चाहती थी, इसलिए मैं स्लो भागी, तो ठीक लगता है कि हाँ भाई ठीक है, इसका माइंड क्लियर था इसका मतलब। अब ये बोल देना कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं भागी, इतना स्लो क्यों भागी, या भागी तो क्यों भागी, सीधे ये बोल रही है कि मुझे समझ ही नहीं आ रही हैं चीज़ें, तो ये बेवकूफ़ वाली आंसर है ये। इससे कोई ये नहीं अंदाज़ा लगा सकता कि ये बोलना क्या चाहती है। ये तो घुमाने वाली बात हो गई, अपनी बातों के जाल में फंसाने वाली बात हो गई। तो क्या इसको विपिन पकड़ नहीं सकता? इसको क्या डिटेक्ट नहीं कर सकता कि ये क्या बोल रही है, क्या इसके दिमाग में चल रहा है, किस तरह से मुझे चलाना चाहती है? उसके बाद देखा गया कि अकेले में विपिन बातचीत करते नज़र आ रहे हैं कैमरे से कि भाई यहाँ तो सभी मुझे दोगली अब चीज़ें लग रही हैं, सब दोगले टाइप के लग रहे हैं, और अभी तक मेरे साथ ऐसे कोऑर्डिनेट थे जैसे कि हमारा जन्मों जन्मों का रिश्ता है। जब हमसे मिले थे तब तो हम में कोई खराबी नहीं थी, और अभी जा रहे हैं सब लोग छोड़ के और मेरे साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो ये है दोस्तों, पहली बात यह है कि अगर इतना सोचेगा विपिन तो अपने आप को अकेला पाएगा। क्योंकि दोस्तों वो घर ऐसा है ही नहीं कि वहाँ पे अपनों से लड़ाई ना हो, तुम्हें साथ में तो लेके चलना पड़ेगा। अविनाश को, ईशा को, यही लोग हैं तुम्हारे कुल मिला के। इनसे गलती हुई है तो मनवाओ के बेटा तुझसे गलती हुई है, ये इसको मान, सॉरी बोल मुझसे, ये गलती हुई है ईशा तुझसे, अविनाश तुझसे भी, सॉरी बुलवाओ, सॉरी मांगो, डिजर्व करते हो तुम, लेकिन रिश्ता मत ख़त्म करो। क्योंकि ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें ट्रांसपेरेंसी भरपूर है कि तीनों पहले अपने लिए ट्रॉफी जीतने आए हैं। ये नहीं है कि दानवीर बना हुआ है कोई कि मेरी ट्रॉफी तू ले ले, तेरा पैसा मैं ले लूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लड़ाई अंत तक जारी रहेगी, लेकिन सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी हम खुद हैं, फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं किसी को तो तुम दोनों हो। ऐसे ही उनका सीन होना चाहिए, और वो क्लियर भी कर चुका है अविनाश कई बार इन्हीं बातों को। तो कहने का मतलब यह है कि गलती जो भी हुई है रियलाइज़ कराओ उसे, रियलाइज़ नहीं करते हैं तो डांटो उन्हें, एक्सपोज करो उन्हें, कैमरे के सामने एक्सपोज करो। और पहली बात यह है कि अगर तुम्हारे साथ वो दोस्त भी बने रहे और तुम्हारे साथ वो गद्दारी भी करेंगे तो कैमरे पे तो दिखेंगे ही।
जनता है ना डिसाइड करने के लिए। वोट की ताकत किसके पास है? जनता के पास है। तुम्हारे विभिन्न अगर तुम्हारे साथ वो गद्दारी करेंगे, तुम उनके अंधा विश्वास करो, उनके पास बैठो, जैसा चल रहा था वैसा चलाओ, लेकिन दोनों लोग अगर तुम्हारी बैक बिचिंग करेंगे, तुम्हारे खिलाफ साजिश करेंगे, तो कैमरे पे दिखेंगे और फिर जनता माफ़ नहीं करेगी। गद्दारों को तो जनता कभी माफ़ नहीं करती है, ये हिस्ट्री रही है। एक बार को जो सामने से आ रहा है, जैसे करण या शिल्पा, वो क्लियर दुश्मन है, रजत क्लियर दुश्मन है, दिग्विजय, चाहत, श्रुतिका क्लियर है दुश्मन। इन लोग को माफ़ी मिल सकती है, लेकिन गद्दार को कभी नहीं मिलती। तो जो अभी तक किया है वो जस्टिफाइड है कि तुम्हें नॉमिनेट किया, वहाँ पे तुम्हें बहुत बड़ा बूम एकदम सपोर्ट मिला है और अभी तक मिलता आ रहा है। तो वो बात भूल के अभी आगे बढ़ जाना चाहिए और साथ में आगे बढ़ना चाहिए। और अगर आगे भी वो तुम्हारे अगर पीठ में खंजर बिना बोले भोंक देते हैं, तुम्हें बिना बताए कुछ ना कुछ गद्दारी टाइप की, या तुम्हारी बैक बिचिंग करते हैं, तो जनता डिसाइड कर लेगी और वीकेंड के वार पे तो एक्सपोज होना ही है। फिर जनता है भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो? साथ में रहो, परिवार की तरह उन्हीं के साथ रहो। कम से कम ये लोग करण से, शिल्पा से, रजत से तो बेटर ही हैं। इन सभी लोगों को देख लो, किसने किसे धोखा नहीं दिया है। उसने तो तब भी पहले ही हिंट दे दिया था, बता भी दिया था। लेकिन इधर देख लो ना, कौन है जो बहुत अच्छे से लॉयल्टी निभा रहा है। कपल छोड़ दो, वो चुम और करण का जो रिश्ता है वो एक मियाँ बीवी वाला रिश्ता है। वो तो धोखा भी नहीं दे सकते, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। और वो भी क्रोम वाली, जो क्रोम पे वो ज़रूरतें में एक दूसरे की पूरी करते हैं, वो वाली ज़रूरत है। तो वो तो लॉयल्टी निभाएंगे ही निभाएंगे। तो आपको उनके साथ बने रहना है। अगर वो तुम्हारे साथ गद्दारी करते हैं आगे जाके, तो जनता जवाब देगी। और मुझे लगता है कि वो भी इतना नहीं है, मतलब अविनाश का दिल इतना ख़राब नहीं है कि वो आपके साथ कुछ गलत कर सकता है। जब आपने शिल्पा को और करण को नॉमिनेट किया है, तो इसका मतलब यह है कि अधिकार आपको दो से ज़्यादा मिले हैं। और अधिकार उसी को देता है टाइम गॉड, या कोई भी अविनाश मतलब उसी को देगा ना जिसको वो अपना मानेगा, जिसको लगता है कि हाँ ये मेरा आदमी है, ये मेरे खिलाफ जाके कुछ भी काम नहीं करेगा। मतलब कुल मिला के अपने ही लोगों को ज़्यादा पावर दी जाती है। तो नॉमिनेशन की ज़्यादा अधिकार विविन को दिए, इसीलिए तो दो लोगों को नॉमिनेट किया। हो सकता है तीसरा भी अधिकार दिया हो, लेकिन हमें प्रोमो में तो दो ही लोग दिख रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जो सामने इस वक्त आ रही हैं कि जिस तरह से एक ही तरफ से रेलना शुरू किया है। अभी तो ठीक लग रही हैं तस्वीरें कि हाँ भाई विविन 2.0, विविन कम बैक, विविन का कम बैक, ये सब चीज़ें अभी तो सब कुछ ठीक लग रहा है क्योंकि एक्शन में है। लेकिन जब गुस्सा शांत हो जाएगा, जब दूर बैठ के देखेगा गेम को कि अब मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ, मैं मेरे ना आजू बाजू कोई है, ना इधर ईशा है, ना इधर अविनाश है, ना शिल्पा है, ना कोई है, तो फिर मैं किससे बात करूं? तो ऐसा भी नहीं होना है। लड़ो और उन्हीं के साथ रहो, यही गेम है। और ऐसा ही सब लोग लगभग करते आ रहे हैं। मैनेज करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। तो उम्मीद तो मैं यही करता हूँ कि आर्ग्यूमेंट हो, इनमें बहस हो जाए, एक किसी भी पॉइंट को लेकर ये चाहे डिसएग्री करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा इनको। क्योंकि यही एक तीनों लोग मैं देख रहा हूँ कि ये बिलो द बेल्ट नहीं गए, इतनी गंदी वाली इन लोगों के बीच में लड़ाइयाँ नहीं हुई हैं। अदरवाइज जितने भी लोग हैं वो सब एक दूसरे का करियर एनाशिएशन कर चुके हैं। करियर को लेकर चिंता, एक दूसरे के करियर पे उंगली, ये सब लोगों का एक वो रहा है नैरेटिव सेट करना कि तेरा करियर तो ऐसा, तुझे बाहर लोग ऐसे देख रहे होंगे, एक एक दूसरे को कॉइंचेस करना। वो सब स्ट्रेटजी प्लान करके करन करते ही आपको पता ही है। तो ये है दोस्तों अभी की अपडेट ये है कि जिस तरह से विभिन्न ने सबको पेलना शुरू किया है, कहीं ऐसा ना हो कि वो कहीं एक मोड़ पे जाके अपने आप को अकेला पाएँ। तो थोड़ा सा संभल के चलने की ज़रूरत है। बाकी सपोर्ट तो मुझे लगता है कि जनता का सपोर्ट जो है वो विभिन्न को इस वक्त मिलता दिखाई दे रहा है। इस पिक्चर में अभी हम लोग हैं, थोड़ा दूर करिए स्क्रीन को, थोड़ा सा दूर दूर करने के बाद देखिए कि अब विभिन्न अविनाश, विभिन्न अविनाश, विभिन्न अविनाश हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
करण को पिक्चर से बिल्कुल आउट कर दिया है। ये होता है माइंड से गेम खेलना। पिछले हफ्ते तक करणवीर मेहरा शो चल रहा था, हमें तो लगता ही नहीं कि भाई ये करणवीर मेहरा शो भी कभी चला था। ये तो एक नैरेटिव सेट करके गई वो पाखंडी औरत, फालतू की वो ड्रामेबाजी दिखा के उधर गई। कोई शो ऐसा चल ही नहीं रहा था कभी, नाम दे के चली गई वो फालतू का। लेकिन अभी बोल सकते हैं हम कि ये बिविन डी सेना शो चल रहा है। अब देखिए कैसा चल रहा है ये। व्यूज़ देख लेना कहीं पे भी जाके, ट्रेंडिंग में कौन है इस वक्त वो देख लेना जाके। करण बता दो कहाँ पे ट्रेंडिंग में आता है। वोट के टाइम पे पता नहीं उसके कहाँ से फॉलोअर आ जाते हैं, वो तो मुझे भी नहीं पता भाई, क्योंकि उसके फॉलोअर बिबिन से आधे हैं, लेकिन फिर भी उसको वोटिंग के मामले में नंबर 1 पहुंचा देते हैं। लेकिन कोई और पोल आता है, जैसे बिग बॉस का पोल होते हैं कई, हर वीक वाली जो रिपोर्ट आती है, वीकेंड की रिपोर्ट के कौन इस बार टॉप में है, वो सारी रिपोर्टों में वो नीचे दिखाई देता है, लेकिन वोटिंग के टाइम पे नंबर 1 दिखाई देता है। ये एक अनसुलझी पहेली है जो मैं जल्द ही सुलझाने वाला हूँ, तो चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।